देखो आज ना हम डेंगू के सिम्टम पढ़ेंगे, यानी कि पेशेंट डेंगू आया तो क्या क्या प्रॉब्लम बताएगा। बोलेगा उसे फीवर है, यानी कि बुखार चढ़ा हुआ है। और बताएगा शरीर में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। और क्या बताएगा कि मांसपेशियां क्या है इसकी बहुत ज्यादा टूट सी रही है। और क्या होगा, जोड़ों में दर्द बताएगा, अपने जो जोड़ दो हड्डियां जुड़ी होती है उसमें दर्द बताएगा। और हड्डियों में दर्द बताएगा कि हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे। और गले में खराश बताएगा कि गले में क्या हो रखी है, खराश हो रखी है। और बोलेगा कि जो जुबान का टेस्ट है वो खराब हो रखा है, यानी कि टेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज में। और बताइएगा क्या जी मिचला रहा है या उल्टी सी आ रही है उसे पेशेंट को। और पेट में दर्द भी बता सकता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और क्या होगा, स्किन पर रेसेस होंगे, तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है तब होते हैं स्किन पर रेसेस, यानी छोटे छोटे धब्बे से दिखाई देंगे। नाक से खून आ सकता है और होठों से खून आ सकता है, यानी कि जो डेंगू का पेशेंट होगा। ठीक है, तो देखो अगर डेंगू का पेशेंट तुम्हारे पास आता है तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हमें करानी चाहिए डेंगू के पेशेंट में। तो सबसे पहले हम सीबीसी करा के देखते हैं। तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है, हीमोग्लोबिन का लेवल पता चल जाता है सीबीसी से, यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो रखा हुआ। टीएलसी बढ़े हुए मिलेंगे, उसकी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो इसमें दो, यानी कि एक तो न्यूट्रोफिल बढ़े हुए मिलेंगे और मोनोसाइट बढ़े हुए मिलेंगे, यानी कि जो डेंगू का पेशेंट होगा। ठीक है, और क्या मिलता है टीबीसी में, तुम्हें प्लेटलेट्स मिलते हैं, तो प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा डाउन मिलेगा पेशेंट का जो डेंगू का होगा। और क्या होता है, एक टेस्ट ये कराते हैं हम, यानी कि NH1 IgG IgM, तो दो किट्स होती है तुम्हारी, एक एलाइजा होती है, एक रैपिड किट्स होती है। तो सपोज मानो कि NH1 पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और ये दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि जो डेंगू हुआ है उसे 2 से 4 दिन हुए अभी हुए। और मान लो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये वाला क्या नेगेटिव है। ठीक है, तो कितने दिन हो गए पेशेंट को डेंगू हुए, 5 से 7 दिन हो रखे हैं। और मान लो तीनों पॉजिटिव हो गए, तो ये सीबीएटी को शो करता है, यानी कि बहुत ज्यादा सीवियर डेंगू से हो रखा है, यानी कॉम्प्लिकेशन भी हो रखे हैं डेंगू के साथ। और मान लो अगर ये तीनों नेगेटिव से ये तो क्या है, जो डॉक्टर है उसने गलत डायग्नोस कर रखा है, यानी कि डेंगू नहीं है पेशेंट के लिए। तो मान लो अगर ये भी नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है रिकवरी हो चुकी है। ठीक, तो इसके बाद हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे डेंगू का, एनकेएस। ठीक है, तो